हम लोग मेहनती मजदूर दुकान वाले हैं और ये देखिए अभी ये 5 साल बाद आपकी दुकान दिखाई दे रही है। हम लोग रोड पे भीख मांगने का काम करेंगे। बताइए, रोड बनने से हमारा पूरा घर जा रहा है। हमको कुछ पैसा मिला, पैसा नहीं मिला। सरकार से हम कहा नहीं मिल रहा है, आप मांग रहे तो भगाई दिया जा रहा है। भाई गुंडा राज मुक्त हुआ है, बाकी विकास के नाम पर कोई व्यापार नहीं है। व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। अभी हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ने गए थे, बीमार हो गए थे, तो हम कहा कि बताइए मैडम खाना कैसे मिलता है, कह जाइए का नाम का लिखा है, पढ़ने को लिखाए तो खाना खाने के लिखाए हैं। दिन का दिन लोग नीचे जाते जा रहे हैं। सरकार किसी भी प्रकार का लोगों के ऊपर ये विकास का ध्यान नहीं दे रही है। डीजल इतना महंगा है, पैदल चल रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है। बस विकास कह रहे हैं 6 दिन आएंगे, कहाँ 6 दिन दिखाई दे रहे हैं। आज से पेट थोड़ी भरेगा। आदमी जब खुशहाल नहीं है तो क्या मतलब, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई दिन पर दिन महंगा होता चला जा रहा है हर चीज। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं कौशाम्बी जिले में। कौशाम्बी जिले का एक छोटा सा बाजार तिल्हापुर बाजार, और हम इस समय हैं उसी तिल्हापुर बाजार में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें जनता की क्या राय है, जनता पिछले कार्यकाल से कितना संतुष्ट है और आने वाले समय में किसका चुनाव करने वाली है। तो हमारे बीच में है भैया और हम इनसे बात करने वाले हैं कि आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें जनता कितना संतुष्ट है और आने वाले चुनाव में किसको चुनने वाली है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। भैया ये बताइए कि अभी 2024 में मतलब लगभग 6 महीने बाद चुनाव आने को है। अगर बात की जाए उस चुनाव की, तो पिछले कार्यकाल से जनता कितना संतुष्ट दिखाई पड़ रही है? संतुष्ट नहीं है, नाखुश है कि जनता नाखुश है। अच्छा, भाजपा की सरकार है और भाजपा के जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते हुए हैं। जीते भले हैं मगर उसमें सुखी नहीं है बोलो, क्योंकि ये जो जानवरों का और ये गैस का और ये तुम्हारा श्रम कार्ड का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा और घर से गया है। तो जानवरों की बात की जाए या कोई और मुद्दे पर बात की जाए, जनता संतुष्ट नहीं है उसमें। संतुष्ट नहीं, जनता कोई भी तरह संतुष्ट नहीं। अच्छा, भाजपा का तो कहना है कि हम विकास पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और हमने खूब विकास किया हुआ है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जनता संतुष्ट नहीं है? अरे इन्हीं की सरकार नहीं रहेगी तभी नहीं है, और कुछ। आपने भी बात किया था गाय की, जानवरों की। क्या समस्याएं हो रही हैं किसानों को जानवरों से? सब फसल चले जा रहे हैं और क्या। गांव में कोई सुरक्षा नहीं, बाड़ा बना के उनका इंतजाम करा दे तो भी सही है। ऐसे जानवरों सब जितना हम लोग बोते जोते हैं सब चर ले रहे हैं जानवर। अच्छा, सरकार तो कहती है कि हमने बाड़ा भी बनवाया हुआ है, या हमने जानवरों के लिए जो निराश्रित पशु हैं उनके लिए हमने जगह जगह पर आश्रय स्थल बनवाया हुआ है और उसमें हम सारी व्यवस्था दे रहे हैं। दुर्गापुर गांव में देखो, उधर वो जाके तिल्हापुर गांव में देख लो, कम से कम 1000 जानवर टहल रहे हैं, 1000 जानवर। अच्छा, जहाँ पर ये बनवाए गए हैं पशुओं के लिए आश्रय स्थल, जाओ तो पैसा मांग रहे हैं बाड़ा में बंद करने के लिए। 300 रुपए दो, 700 रुपए दो, प्रधान का ला के मोहर मरवाओ, या उसको ब्लॉक पर उसके पास जाओ, ब्लॉक में जाओ, क्या बोलते हैं तुम्हारा ये सिक्योरिटी का साइन लाओ। अब वो मौके पे जानवर लेके आज गए हो और वो मौके पे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी तो तुम कहाँ से आए भैया, क्या है, अभी नहीं खाली हो, समय नहीं है हमारे पास। तो ये समस्याएं हैं किसानों की। अगर कोई किसान किसी भी आश्रय स्थल पर, गोवंश के आश्रय स्थल पर जानवर लेके जाता है तो वहां पर उससे तरह तरह की बातें की जाती हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे कहा जाता है कि इस पर प्रधान की मोहर लगवा के लाओ और इस पर सेक्रेटरी की मोहर लगवा के लाओ। इस तरह से उसे परेशान किया जाता है। कहाँ लेके जाएगा? सेक्रेटरी के पास जाएगा गाय लेके, भैंस लेके, वहाँ पर पड़ा रहेगा कि प्रधान के पास जाएगा? तो अगर एक व्यक्ति कोई भी जानवर लेके जाता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं, उससे 300 रुपए मांगे जाते हैं, उससे 500 रुपए मांगे जाते हैं और उससे कहा जाता है कि आप यहाँ से जाके मोहर लगवा के लाइए। लेकिन अगर वो व्यक्ति मोहर लगवा के नहीं लाता है तो उस जानवरों को वहां पर एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा, विकास की बात की जाए, भाजपा के विकास से
अभी जैसे हम बात करें तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं विनोद सोनकर हैं, उनसे उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट हैं बल्कि उनके कार्यों से, उनके विकास से संतुष्ट हैं? हाँ, यहाँ के लिए खाली वहाँ दिखावटी। दिखावटी मतलब असल में अगर बात की जाए तो उनसे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, जो बात कहना है साफ कहना है, क्योंकि हमको जब हम लोग तो रह रहे हैं ना यहाँ पर, क्या तकलीफ है हमको, क्या जरूरत है। हमारे पास 15-16 बीघा के हम जुता रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 9 गैया हैं और बाड़ा बनवा के, अपने से बाड़ा बनवाए 2.5-3 लाख रुपए लगा के, और अपने ही बाड़ा में रखते हैं गैया को। तो इनके पास 9 गायें हैं और इन्होंने अपने पैसे लगा के 2.5-3 लाख रुपए लगा के बाड़ा बनवाया हुआ है। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए तो और कौन सी चीजें हैं जिससे आप संतुष्ट हैं, या कौन सी चीजें हैं जिससे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुई? अरे वो सब तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि अब यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, हाँ, जनता ऐसे भटक रही यहाँ वहाँ। हाँ, कोई बिजनेस करता भी है तो उनको चलने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार तो कहती है कि हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम ले आए हैं और अब यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, उस पर क्या कहेंगे? कौन सा फैक्ट्री? हम खुद ही स्वयं सिल्वर फैक्ट्री खोले थे, उसकी जांच आ गई है। सिल्वर फैक्ट्री हम खुद ही खोले थे, अभी भी हमारे पास सिल्वर फैक्ट्री आपने खोला हुआ था, उस पर जांच आ गई? हाँ, जांच आ गई मंझनपुर से। तो अभी वो चल रही है, बंद करना पड़ा? कर दिए, बंद कर दिए। बंद कर दिए, बोलते लाइसेंस लाओ। यहाँ पर हमारे बीच में और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, अगर बात की जाए, चूंकि ये लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे अभी तक, अगर बात की जाए अभी भी हैं, आने वाले 6 महीने के बाद यहाँ पर चुनाव होने वाला है, या ये कहा जाए कि हर जगह चुनाव होने वाला है, उनके कार्यकाल से अगर संतुष्टि की बात की जाए तो कितना संतुष्ट हैं आप? अरे उनके कार्यकाल में संतुष्ट तो कोई आदमी यहाँ फिलहाल अभी नहीं है। हाँ, उनके कार्यकाल से कोई संतुष्ट नहीं। अगर विकास की बात की जाए, चूंकि भाजपा विकास की बात करती है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने वाली है, तो अगर बात की जाए कि उन्होंने कितना विकास किया या उनका विकास कैसा रहा, इस पर क्या कहना होगा? विकास तो कुछ नहीं हुआ, गुंडा राज खाली खत्म हुआ है बस। केवल गुंडा राज खत्म हुआ? खाली गुंडा राज खत्म हुआ है, बाकी आदमी थोड़ा सुकून से है बस। तो इनका कहना है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है, केवल गुंडा राज खत्म हुआ है, लेकिन आदमी सुकून से है बस, सुकून से रहने लगे बस, बाकी विकास तो पीछे हो रहा है। अच्छा, सरकार कहती है कि हम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गरीबों को, हम मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं, तो इस तरह से गरीबों के फेवर में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अनाज से पेट थोड़ी भरेगा, आदमी जब खुशहाल नहीं है तो क्या मतलब। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई दिन पर दिन महंगा होता चला जा रहा है हर चीज़। बाकी किसको फायदा है? कुछ लोगों को फायदा अनाज, और किसको फायदा है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है और महंगाई बढ़ने से आम आदमी परेशान है। इनका कहना है कि भले ही सरकार राशन दे रही है, लेकिन मात्र उस राशन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि गरीबों को उस राशन के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों की भी जरूरत होती है। हम बात करते हैं कुछ और लोगों से और इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अगर बात की जाए विकास के मुद्दे पर, विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? अरे भाई, हम लोग कहाँ खुश हैं? डीजल इतना महंगा है, पैदल चल रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है। बस विकास कह रहे हैं 6 दिन आएंगे, कहाँ 6 दिन दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आपको हम लोग से देखिए, किसान लोग हैं हम लोग, हम भी किसान हैं। लाइट नहीं है, हमारी किसानी सब सूखी जा रही है। लेकिन लाइट तो लगभग हर जगह कहा जा रहा है कि लाइट जो है, लाइट समस्याएं दूर कर दी गई हैं। और नहीं है, यहाँ लाइट वाले आते हैं तो पहले मीटर चेक करते हैं। लाइट खराब है भैया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे किसान मर रहे हैं। बताइए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? लाइट की पोजीशन तो बहुत खराब है। 1 महीना से लाइट इस समय इतनी खराब है कि आदमी सो नहीं पा रहे हैं। हाँ, कितने घंटे लाइट आ रही है? लाइट की तो पोजीशन इतनी खराब है कि आ रही है, जा रही हर दाना लेने जाते, अनाज लेने जाते, कंकड़ मिलता है। कंकड़ मिलता है। अभी हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ने गए थे, बीमार हो गए थे, तो हम कहा कि बताइए मैडम खाना कैसे मिलता है? कह जाइए, का नाम का लिखा है, पढ़ने को लिखाए थे, खाना खाने के लिखाए हैं। तो मैडम का ये कहना था कि नाम पढ़ने के लिए लिखाए हैं या खाना खाने के लिए, जबकि सरकार कहती है कि हम बच्चों को बिल्कुल पौष्टिक आहार दे रहे हैं।
दूध आता है अपने भर ले जाती हैं घर, बच्चे को दूध आता है पीने को अपने घर ले जाती हैं, सारा गला बच्चा खाते हैं, अच्छा अपन खाती हैं। तो सड़ा गला जो राशन होता है बच्चे खाते हैं और इनका कहना है कि अच्छी चीजें जो हैं वहाँ के अध्यापक खाते हैं। विकास के मुद्दे पर बात हो रही है और चूंकि विनोद सोनकर जी का यहाँ पर अभी संसदीय क्षेत्र है, तो क्या कहना है आपका, कितना विकास हुआ है और विकास के मुद्दे से अगर जनता की राय एक तरह से जानी जा रही है, जनता कितना संतुष्ट है? देखिए जनता क्या यहाँ पर भाई गुंडा राज मुक्त हुआ है, बाकी विकास के नाम पर कोई व्यापार नहीं है। व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, मतलब व्यापार एकदम से खत्म हो चुका है। व्यापार दिन का दिन लोग नीचे जाते जा रहे हैं। सरकार किसी भी प्रकार का लोगों के ऊपर ये विकास का ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का किसी भी प्रकार से विकास पर ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है और व्यापार पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। क्या समस्याएं आ रही व्यापार में जिसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है? व्यापारियों को समस्या यह है कि भाई कोई भी प्रकार की खरीदारी नहीं है। सरकार को ऑनलाइन बंद करवा देना चाहिए। सबसे ज्यादा ऑनलाइन की वजह से सबसे बड़ा प्रभावित बिजनेस है। अगर ऑनलाइन सरकार बंद करवा दे तो बिजनेस में काफी फर्क आए और बेहतर बिजनेस चले और लोगों की रोजी रोटी चले। तो बस यही अनुरोध है कि सरकार सबसे पहले तो ऑनलाइन का काम एकदम से बंद करे। तो ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है उससे जो लोकल व्यापारी हैं, जो जन सामान्य है, उसके व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है और उनकी जो जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है। और क्या चीजें हैं और क्या समस्याएं जन सामान्य की जो आप महसूस करते हैं ग्रामीण के तौर पे? देखें भैया, हम लोग मेहनती मर्द दुकान वाले हैं और ये देखिए अब ये 5 साल बाद आपकी दुकान दिखाई देगी, हम लोग रोड पे भीख मांगने का काम करेंगे। बताइए, रोड बनने से हमारा पूरा घर जा रहा है, हमको कुछ पैसा मिला, पैसा नहीं मिला। सरकार से हम कहा मिल रहा है, तो आप मांग रहे तो भगाई दिया जा रहा है, कुछ नहीं मांग मामा। तो आपका जो घर है वो भी टूटा, जमीन भी आपकी गई और उसका मुआवजा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। हम लोगों ने कहा भाई सब जगह जा कहा था, थाने में डाला, यहाँ डाला, वहाँ कुछ नहीं। तो इन्होंने हर जगह जाके अपनी बात रखी, अपनी जो समस्याएं हैं नेताओं के सामने, विधायक के सामने रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ हमारे सामने चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, अभी चुनाव आने वाला है 2024 का, अगर उस चुनाव की बात की जाए, चूंकि आने वाला जो चुनाव है बहुत ही उस पे बड़ा भीषण रण एक तरह से होगा, क्या कहना है आपका कि कौन है जिसकी तरफ जनता का रुख हो सकता है? अरे जनता का रुख यही है कि अब विकास में थोड़ा कमी आई है। गांव में देखिए आप कितनी विकासें कम है, लिहाजा सरकार कोई भी हो हमारे लिए सब अच्छी है। कोई ये नहीं कि हमको कोई सरकार खराब है। हम मुस्लिम पार्टी है, हमारे के लिए सभी सरकार अच्छी है। कोई सरकार अच्छी के बात जब आती है कि जब विकास कायदे लिमिट से होता रहे और गरीबों की सुनवाई होती रहे, कोई सरकार अच्छी है। तो जनता का कहना है कि गरीबों की सुनवाई होती रहे और लोगों की भलाई के लिए कार्य होते रहे, विकास की बात होती रहे। भाजपा विकास की बात करती है। पिछले 5 साल अभी जो कार्यकाल भाजपा का रहा, विकास के तौर पर आप उसको कैसे देखते हैं? जी अब क्या बताएं, हमें पेंशन मिलती थी, लिहाजा हमारी पेंशन कट गई है और अब हमें पेंशन भी नहीं मिलती। किस चीज की पेंशन मिलती थी आपको? 60 साल पेंशन मिलती थी सर हमें, मगर अब नहीं मिल रही मुझे। तो आज करीबन अगले साल जनवरी के बाद फरवरी में मिली है, फिर उसके बाद आज तक नहीं मिली। विकास भवन जाते हैं, वहाँ पर भी कोई सुनाई हमारी नहीं होती। तो लगभग 1 साल हो गए पेंशन बंद हुए। ये जब चल रहा है, ये दूसरा साल का ये कई महीना हो गए, इसका अभी तक नहीं मिली पेंशन। और जब विकास भवन जाते हैं तो कोई सुनाई ही नहीं होता, साहब लोग कोई सुनता ही नहीं है। जाके गिड़गिड़ाते हैं, गरीब आदमी हैं कि रोज खामाते हैं, रोज खाते हैं, मगर वही पेंशन मिल जाती थी तो सर कुछ कम फायदा हो जाता था। सरकार की तरफ से मिलती थी मुझे पेंशन 60 साल, मुझे 60 साल पेंशन मेरी मिलती थी। अब नहीं मिल रही सर, पता नहीं क्यों कट गई, क्या हुआ अल्लाह जाने। अब इसको हम क्या बता सकते हैं।
तो 60 साल जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन कट गई और लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से पेंशन मिलना बंद हो गई है। ये जनता का दर्द है, जनता की ये बातें हैं, जनता की परेशानियां हैं जो आपके सामने हैं। आने वाले समय में अगर बात की जाए जनता के तौर पर तो किसको देखना आप पसंद करेंगे? जी, सरकार हमारी दोनों अच्छी है और अभी तो सरकार यही है और जहां तक होगा इसी को देखा जाएगा, मगर लिहाजा कमी बस इतनी ही बात की है कि जो मिलता था वो अब नहीं मिल रहा बस। तो सरकार यही अच्छी है और इनका कहना है कि जहां तक होगा यही सरकार फिर से आएगी। लेकिन बस ये है कि जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर किया जाए, उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए।